नमस्कार दोस्तों, किरण ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो अभी एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पशुपालन विभाग में ये भर्ती है। तो जो भी पशुपालन विभाग में एक नौकरी का सपना सजाए बैठे थे, एक उच्च पद पर जाने का सपना सजाए बैठे थे, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर आप कह सकते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी भर्ती है। उम्मीद करते हैं किरण ऑनलाइन स्टडी का हर एक व्यूवर, हर एक देखने वाला और इस भर्ती की तैयारी करने वाला हर व्यक्ति इस भर्ती में सफल होवे, इसी आशा के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो हम आपको अंत तक बता देंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी है, सब बता देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। आप आधे में छोड़ के चले जाएंगे तो आप गुमराह ही रहेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया है। तो सारी आपको डिटेल्स अंत तक मिल जाएगी। तो कृपया, थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी चलेगा, बट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सीधा चलते हैं वीडियो पर। तो भारतीय पशुपालन विभाग निगम में 2325 पदों पर भर्ती हो रही है। ठीक है गाइस, योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आधिकारिक वेबसाइट से आपको कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। किसका चैनल लिंक मिलेगा गाइस? टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहला तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा। सेकंड, आपको मिलेगी जो सीधी लिंक होगी फॉर्म भरने की, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, दोनों दोनों चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको सभी चीज़ें क्लियर करके दूंगा। ठीक है गाइस, तो अब आगे चलते हैं। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत योजना संचार अधिकारी के 75 पद, योजना प्रसार अधिकारी के 375 पद और योजना सहायक के 1875 पदों पर भर्ती की जाएगी। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक किए जा सकते हैं। तो गाइज, एक शॉर्ट टाइम दिया गया है, 17 से 30 मतलब लगभग 13 से 14 दिनों का समय दिया गया है कि आप 13 से 14 दिनों के अंदर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। तो गाइज, अब समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है अंतिम डेट का। तो आप जल्दी से जल्दी सून एज़ पॉसिबल इस भर्ती के फॉर्म भर दीजिएगा। हम आशा चाहेंगे कि आपका फॉर्म सही निकले, आपके फॉर्म भरने से आपका सिलेक्शन होवे, आपकी तैयारी से सिलेक्शन होवे, किरण ऑनलाइन स्टडी का हर एक स्टूडेंट सेलेक्ट होवे, इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो रिक्त पदों की अगर संख्या की बात की जाए तो टोटल ऑफ 2325 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है गाइस, 2325 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। प्लानिंग कम्युनिकेशन ऑफिसर्स के 75 पद हैं। प्लानिंग कम्युनिकेशन ऑफिसर के 75 पोस्ट आई हैं। प्लानिंग एक्सटेंशन ऑफिसर के 375 पोस्ट आई हैं प्लानिंग एक्सटेंशन ऑफिसर के। और प्लानिंग असिस्टेंट 1875 पद, ये सबसे ज़्यादा पद दिए गए हैं 1875। ऐसा मौका गाइस काफ़ी समय बाद आया हुआ है। तो इस भर्ती में आप अपनी जी जान लगा दीजिए। जो पशुपालन विभाग में अपना करियर बनाना चाहते थे, सरकारी नौकरी चाहते थे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो गाइस, इस भर्ती प्रक्रिया को छोड़िएगा मत। ये एक मौका है आपके लिए कि आप इस पोस्ट पे जा सकते हैं, आगे एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। आगे बात की जाए इसकी एज लिमिट की, तो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती में योजना संचार अधिकारी के लिए आयु सीमा 25 से 45 वर्ष, योजना प्रसार अधिकारी के लिए 21 से 40 वर्ष और योजना सहायक के लिए 21 से 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो गाइस, चलो बता देता हूँ मैं आपको। जो योजना संचार अधिकारी है उसके लिए एज ग्रुप रखा गया है 25 से 45 वर्ष। ठीक है गाइस, योजना प्रसार अधिकारी के लिए रखा गया है 21 से 40 वर्ष और योजना सहायक के लिए रखी गई है 21 से 40 वर्ष। ठीक है गाइस, तो आप आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर एज को लेके। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आगे चलते हैं।
भारतीय पशुपालन निगम में एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2021 में योजना संचार अधिकारी के लिए शुल्क 826 रखा गया है। योजना प्रसार अधिकारी के लिए 708 रुपये और योजना सहायक के लिए 590 रखा गया है। तो गाइस आपको बता दें, योजना संचार अधिकारी के लिए 826 और योजना प्रसार अधिकारी के लिए 708 रुपये रखा गया गाइस, और योजना सहायक के लिए 590 रुपये रखा गया गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इसके कितनी फ़ीस है। ठीक है, अब अगर लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, ठीक है, एजुकेशन आपकी क्या योग्यता मांग रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में, तो योजना संचार अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त इस विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, स्नातक मांग रहा है गाइस। ठीक है, मार्केटिंग क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदक का चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो अनुभव गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। तो इस भर्ती प्रक्रिया में भी अनुभव को ही प्रायोरिटी दी गई है। तो आपका मार्केटिंग क्षेत्र में अनुभव हो तो आपका इसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है गाइस, योजना प्रसार अधिकारी की बात की जाए तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और मार्केटिंग में डिप्लोमा प्राप्त अथवा मार्केटिंग कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। योजना सहायक की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और मार्केटिंग में डिप्लोमा प्राप्त अथवा मार्केटिंग क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसमें अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा 50 अंक की और साक्षात्कार की भी 50 अंक का होगा। अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 36% अंक लाना अनिवार्य है। निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। गाइज आपको बता दें 50 अंक का पेपर होगा। ठीक है, और 50 अंक का ही इंटरव्यू होगा। ठीक है गाइज, सेकंड बात गाइज ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे आपके। ठीक है, और 36% लाना आपको अंक ज़रूरी है। ठीक है गाइज, जैसे अगर 1 नंबर का भी पेपर होता है तो आपको 36 नंबर लाने आवश्यक है। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लिखित परीक्षा में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसके लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विपणन और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के समय एवं दिनांक की सूचना आवेदक को उसी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। मतलब गाइस जो आपकी समय दिनांक होगी उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ईमेल होगी जिसमें आप फॉर्म भरते टाइम जो ईमेल डालेंगे उस ईमेल पर आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, आपका एग्ज़ाम समय आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2021 की विस्तृत जानकारी लिए अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का जरूर विजिट करें। तो गाइस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी। ठीक है गाइस, अब सबसे बड़ी बात आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है भारतीय पशुपालन.com पर। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल पर ये लिंक मिल जाएगी। ठीक है गाइज, इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इस पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे जैसे ही, इसके साथ ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा गाइज। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भरनी है। अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। ठीक है गाइज, ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से करना होगा। तो गाइज इसके बाद आपको जो भी फीस होगी उस फीस के हिसाब से आपको नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से आप कर सकते हैं। फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह से आप कर सकते हैं पेमेंट। संपूर्ण आवेदन सही भरने से के पश्चात अंत में आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना। गाइस एक बार आप फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से उस फॉर्म को वापस रीड कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा। भले आपका समय व्यर्थ हो पर आपका फॉर्म एकदम सही जाना चाहिए। और इसके बाद जो आप फॉर्म भरें तो प्रिंट आउट इसका ज़रूर निकलवा लीजिएगा गाइस, क्योंकि प्रिंट आउट बहुत ज़रूरी है। वो अपने पास एक सबूत रहता है अपन ने फॉर्म भरा है, अपना फॉर्म सही गया था। अगर आगे जाके कुछ मिस्टेक होती है तो हमारे पास वो एक सबूत रहेगा कि हाँ हमने फॉर्म सही भरा था। ठीक है, अब सबसे बड़े अगर इसकी सैलरी की बात की जाती है तो सैलरी होगी वो प्लानिंग कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए 25,000 रुपये होगी, प्लानिंग एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 22,000 होगी और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 20,000 रुपये इसकी सैलरी होगी। ठीक है गाइज, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है गाइज, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय राजस्थान। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।